प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिषपाल चौहान और आज आप सबके लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनका एक फिक्शन वाला लेसन जो है वो शेडी प्लॉट, दिस इज अ शेडी प्लॉट बाय एल.सी. ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। ये मैं लेके आया हूँ और इनका जन्म जो राइटर हैं इनका जन्म हुआ था जनवरी 2 को 1870 को और सी डाइड ऑन नवंबर 11, 1965। एल.सी. ब्राउन, इनका देहांत 1965 यूएसए में हुआ था। और ये शेडी प्लॉट में आप जानते ही हैं कि जैसे बैकग्राउंड दिख रही है आपको, भूत के बारे में कहानियाँ लेखक लिखता है। और आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। काफ़ी दिलचस्प कहानी है, थोड़ा सा आइडिया हम यहाँ से लगा लेते हैं। दिस इज स्टोरी अबाउट एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट की इस कहानी है जो मैगज़ीन के लिए, किसी मैगज़ीन के लिए कहानियाँ लिखते हैं और भूतों, सुपरनैचुरल बीइंग्स पे, भूतों पे कहानियाँ लिखते हैं। Would you like to know as to where from he got inspiration to write ghost stories? अब सवाल उठता है कि क्या आप जानना चाहोगे कि उन्हें, राइटर को, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि वो भूतों के बारे में ही कहानियाँ लिखें? क्या उन्होंने कोई ऐसी ट्रेनिंग प्राप्त की थी कि वो भूतों की कहानियों में महारत हासिल कर सकें, लिखने की ट्रेनिंग उन्हें मिली हो? Let's read the text of the story and come to know so many fantastic things about the author in the story. ऑथर के बारे में आपको और कहानी में और फैंटास्टिक चीज़ें मिलेंगी, बड़ी अद्भुत चीज़ें मिलेंगी और काफ़ी दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी मैं टेक्स्ट ही आपको दिखाऊंगा यहाँ पे और उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे हम। टेक्स्ट आप सबके सामने होगी और पूरा जो टेक्स्ट में लुत्फ मिलता है आपको इस कहानी में मिलेगा। चलते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है, एकदम ड्रामेटिकली शुरू होती है। So I sat down to write a ghost story. जैसे कि बैकग्राउंड कुछ ना हो यहाँ पे, रीडर एकदम हैरान हो कि इससे पहले हुआ क्या था, तो वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे परतें खुलेंगी, आपको पता लगेगा। आई कौन है? ये नरेटर है जो कहानी हमें सुना रहे हैं। उनका नाम जॉन हैलॉक है। ये अपनी कहानी सुना रहे हैं। और जेनकिंस एक व्यक्ति हैं जो मैगज़ीन चलाते हैं, पब्लिशर कह लो। तो इनसे स्टोरीज चाहिए होती हैं, तो तभी ये कॉल करते हैं कि आज ये कहानी चाहिए मुझे, कहानी लिख दो हमारे लिए। और यहाँ पे जॉन हैलॉक कहता है कि मैं बैठ जाता हूँ। सो आई सैट डाउन टू राइट ए घोस्ट स्टोरी। जैसे जेनकिंस से उन्हें आदेश मिला, उन्होंने कहा कि हमें कहानी चाहिए और भूतों के बारे में कोई कहानी लिखो। तो लेखक बैठ जाता है, जो कि बेसिकली अकाउंटेंट है, किसी कंपनी में अकाउंटेंट है। और ये हट के एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अकाउंटेंट का ही काम करें, कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो ये काम करते हैं साथ साथ। तो जेनकिन रिस्पॉन्सिबल थे इस बात के लिए कि उन्हें कहानी लिखने के लिए बैठना पड़ा। तो वो कहते हैं कि मैं बैठ गया और कहानी लिखने के लिए। जेनकिन यहाँ बताते हैं कि जेनकिन उसके लिए जिम्मेवार थे, रिस्पॉन्सिबल मैंने जिम्मेवार, उत्तरदायी थे कि उनकी वजह से मैं बैठा, अदरवाइज मुझे बैठने की, कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत इसलिए थी कि पैसा चाहिए था। तो जब भी जेनकिंस की डिमांड होती तभी लिखते, अदरवाइज ना लिखते। और जेनकिन ने कहा था, जेनकिंस ने, हैलॉक, he had said to me, give us another on the supernatural this time, something to give them the horrors. That's what the public wants, and your ghosts are live propositions. ये सेंटेंस जेनकिंस की है। जेनकिंस ने उसे कहा था, ऑथर को, जो कहानी लिख रहे हैं, नरेटर को, कि हैलॉक नाम से पुकारा था
गिव अस अनदर मीन्स एक और स्टोरी चाहिए हमें एक और स्टोरी दो ऑन द सुपरनैचुरल दिस टाइम। अब दिस टाइम यहाँ ऐसा क्यों कहा? हमें सुपरनैचुरल के बारे में चाहिए इस वक्त कहानी। अब की बार, दिस टाइम मीन्स अब की बार सुपरनैचुरल पे चाहिए। सुपरनैचुरल बीइंग घोस्ट होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। समथिंग टू गिव देम द हॉरर्स। देम कौन है यहाँ पे? ये शॉर्टन फॉर्म है, स्पोकन इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं देम, पूरा द नहीं बोलते, एम, तो क्लियर हो जाता है उससे। तो हॉरर्स, समथिंग टू गिव देम हॉरर्स, पाठकों को, रीडर्स के लिए देम है हॉरर देना है, भयभीत कर देना है। दैट्स व्हाट द पब्लिक वांट्स, और यही पब्लिक चाहती है। एंड योर घोस्ट्स आर लाइव प्रोपोजिशंस। यहाँ दो मायने निकल सकते हैं यहाँ पे कि तुम्हारे घोस्ट लाइव प्रोपोजिशंस होते हैं, मतलब रियलिटी के करीब होते हैं, मतलब जीते जागते लगते हैं, जैसे इंसान होते हैं ऐसे लगते हैं। यहाँ ये मीनिंग भी डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिस टाइम कहा उसने कि सुपरनैचुरल के बारे में दिस टाइम में। अब की बात सुपरनैचुरल के बारे में लिखिए। सुपरनैचुरल के बारे में तो वो पहले भी लिख रहा है, भूतों के बारे में लिख रहा है, क्योंकि दिस टाइम उसने स्ट्रेस दिस टाइम पे दिया। और ये कहा योर घोस्ट्स आर लाइव प्रोपोजिशंस, और आपके भूत जीवित लगते हैं। जीवित मीन्स जीवित, भूत जीवित नहीं होते, इंसान जीवित होते हैं, मतलब इंसान जैसे ही उनमें बातें आ जाती हैं, मतलब और थोड़ा भयानक करो, ये कहने का मतलब उसका। और दूसरा मीनिंग लोग निकालते हैं, और वो ये भी हो सकता है कि इसको दिस टाइम को इग्नोर कर दो आप, और तो यहाँ प्रशंसा कर दो कि तुम्हारे भूत बिल्कुल रियल लगते हैं, लाइव प्रपोजिशंस होते हैं। अब ये मीनिंग आप पे डिपेंड करता है। अगर आगे कोई क्लू मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि डबल मीनिंग यहाँ कौन सा बेहतर मीनिंग होगा, आप चुनाव करोगे। वेल, आई वॉज इन नो पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट जेनकिंस। ठीक है, कहते हैं, और अपने बारे में कहते हैं कि मैं इस स्थिति में नहीं था, इस पोजीशन में नहीं था कि जेनकिंस को कॉन्ट्राडिक्ट करूं। अब कॉन्ट्राडिक्ट के मायने, असली मायने क्या होते हैं? सिचुएशन में वर्ड अपने मीनिंग बदलते हैं इंग्लिश में। कॉन्ट्राडिक्ट अपनी ही बात को उल्टा देना, मतलब आज कुछ कहा कल को कुछ कहा, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब यहाँ पे उसकी बात को अपोज करना है। बट यहाँ पे मतलब वो रिफ्यूज़ का भी दे रहा है कि मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था कहानी लिखने से। या फिर जैसे उसने ये कहा, हम रिलेट करें अगर, कि अब की बार सुपरनैचुरल पे चाहिए हमें, राइट? तो ये बात वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता था, भाई सुपरनैचुरल पे तो दे ही रहा हूँ, भूतों के बारे में लिख रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें? तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते थे, अपोज कर सकता था वो उस बात को। तो उसने कहा कि मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता था, विरोध कर लो, या फिर उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी। ये बात भी हो सकती है, पैसे की ज़रूरत दोनों चीज़ों में चलेगी। विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि पैसे की ज़रूरत थी, मना नहीं कर सकता था तो पैसे की ज़रूरत थी इसलिए मना नहीं कर सकता था। फॉर का मतलब बिकॉज, एज येट मीन्स अप टू नाउ, अब तक। His magazine had been the only one to print my stuff, क्योंकि उसकी मैगजीन ही एक ऐसी मैगजीन थी जो इसके स्टफ को, इसके सब्जेक्ट मैटर को, विषय वस्तु को पब्लिश करती थी। जो भी ये लिखता था वो पब्लिश करती थी, भूतों की कहानियाँ। So I had said precisely in the deepest voice I was capable of and had gone out, और मैंने उसे precisely कहा कि ठीक है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा। और ये कहा, वर्ड जो कहा मैंने बड़ी बेस वाली आवाज़ में कहा, गहरी आवाज़ में, ओके, ऐसे डाउन पिच पे कहा। और मैं उसके बाद उठ के चला गया, बाहर चला गया। पांचवी जो पैरा है, ये लाइन है, हम बता रहे हैं। I hadn't the shade of an idea, but at the time that didn't worry me in the least. उस समय जब वो हाँ करी उसने,
उसके मन में एक भी शेड क्या होती है, छाया, राइट, एक किसी भी विचार का की छाया मात्र तक नहीं थी। मतलब इतना भी तिनका भर भी आइडिया नहीं था कि मैं क्या भूत पे कहानी लिखूं, क्या प्लॉट बनेगा, क्या स्टोरी बनेगी, कुछ भी नहीं था। और इस बात ने उसे चिंतित भी नहीं किया, क्योंकि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है कि उसको आइडिया ही नहीं होता था कि क्या लिखा जाए। बट एट द टाइम दैट डिडंट वरी मी, उस बात ने कि आइडिया नहीं था तो वरी नहीं किया, उसे चिंतित नहीं किया इन द लीस्ट में जरा सा भी। यू सी आई हैड ऑफन बीन लाइक दैट बिफोर। अब हम सबको मुखातिब करते हुए, एड्रेस करते हुए नरेटर कहते हैं, आप जानते ही हैं, रीडर्स, प्रिय पाठकों, आप जानते ही हैं कि आई हैड ऑफन बीन लाइक दैट, इस स्थिति में मैं पहले भी हुआ हूँ जब मुझे आइडिया नहीं होता था। एंड इन द एंड थिंग्स हैड ऑलवेज कम माय वे, और आखिरकार चीज़ें मीन्स वही आइडियाज, वस्तु, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर मेरे दिमाग में आ जाती थी। कम माई वे, आई डिडंट इन द लीस्ट नो, मैं बिल्कुल ये भी नहीं जानता था हाउ और वाई, वो कैसे आती थी और क्यों आती थी, कहाँ से आती थी, वो जो प्रेरणा आती थी, एकदम आइडियाज उसके दिमाग में आ जाते थे। इट हैड ऑल बीन रादर मिस्टीरियस, और ये सारी बातें रहस्यमय थी, मुझे नहीं समझ आती थी कि ये होता क्यों था, कैसे होता था। यू अंडरस्टैंड, आई डिडंट स्पेशलाइज इन घोस्ट स्टोरीज। और यू कौन है यहाँ पे, पाठकगण, हम सब कहानी सुनने वाले, पढ़ने वाले। कहता है कि नरेटर कि आप समझते हो, आई डिडंट स्पेशलाइज इन घोस्ट स्टोरी, कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली घोस्ट स्टोरी के लिए, मैंने अपने आप को स्पेशलाइज नहीं किया। और but more or less they seem to specialize in me, more or less approximately, लगभग ऐसा लगता है मुझे कि वो मेरे अंदर ही स्पेशलाइज होती है। they seem to, प्रतीत होती हैं, seemed means प्रतीत होती हैं, specialize in me, मेरे अंदर ही आइडियाज आते हैं, और वो ट्रेनिंग वहीं होती है, अंदर ही होती है। मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने वो ट्रेनिंग, उसे पता है कि ट्रेनिंग बाहर से नहीं ली। A ghost story had been the first fiction I had written. Ghost story ही उसका पहला फिक्शन था। नावल जो होते हैं फिक्शन होते हैं, ये कल्पना पे आधारित होते हैं बहुत सी चीज़ें इनमें, तो फिक्शन कहा गया है, फिक्टिशियस होते हैं। I had written, पहला ही जो नावल लिखा वो फिक्शन ही लिखा उसने, कल्पना पे आधारित ये चीज़ें ही लिखी। Curious how that idea for a plot had come to me out of nowhere. Curious, कहते हैं कि मैं उत्सुक हूँ, क्यूरियस हूँ, आई एम क्यूरियस, शॉर्टेड फॉर्म यहाँ पे इनकम्प्लीट है सेंटेंस, आई एम क्यूरियस टू नो, या हम सबको भी कह सकते हैं वो नरेटर कि आप भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए। हाउ दैट आइडिया फॉर प्लॉट हैड कम टू मी, कि वो आइडिया, प्लॉट का आइडिया, वो जो ढांचा होता है स्टोरी का, वो मेरे माइंड में कैसे आया था, आउट ऑफ नो वेयर, कहीं से भी, मतलब बाहर से कहीं से नहीं आया, और दिमाग में कैसे आ गया, बिल्कुल भी आउट ऑफ नो वेयर मीन्स यहाँ पे ये मतलब है कि मैं नहीं जानता कहाँ से आया। आफ्टर आई हैड चेज्ड इंस्पिरेशन इन वेन फॉर मंथ्स, और महीनों में चेज करता रहा, पीछा करता रहा, इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, आइडियाज़ खोजता रहा कि वहाँ से मिलेगी इंस्पिरेशन, वहाँ से मिलेगी, परंतु इंस्पिरेशन मुझे प्राप्त नहीं हुई। और इन वेन मीन्स व्यर्थ में मैंने महीनों गंवा दिए। इवन नाउ वेन एवर जेनकिंस वांटेड ए घोस्ट स्टोरी ही कॉल्ड ऑन मी, अब भी जब कभी भी जेनकिंस कहानी चाहता है भूत की तो मुझे कॉल करता है, मुझे टेलीफोन करता है या बात करता है मेरे से टेलीफोन पे। एंड आई हैड नेवर फाउंड इट हेल्दी टू कॉन्ट्राडिक्ट जेनकिंस, और मैंने कभी भी हेल्दी नहीं पाया, अपने आप को स्वस्थ नहीं पाया या अच्छा नहीं समझा मैंने जेनकिंस से कॉन्ट्राडिक्ट करना, उससे कोई बहस करना या मना करना उसको। कारण दोनों बातों में एक ही था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके पास पैसे की कमी रहती थी, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी, ये मैं एडवांस में बता रहा हूँ, पैसा लुटाने में बड़ी माहिर थी, पैसा खूब लुटाती शॉपिंग पे,
Jenkins always seemed to have an uncanny knowledge as to when the landlord or the grocer was pestering me. लेखक कहते हैं, ये नरेटर कहता है यहाँ पे, ये जरूर नहीं होता कि राइटर ही नरेटर हो। कई बार राइटर एक ऐसे करैक्टर को ले लेता है, उसको ही नरेटर बना देता है, वो फर्स्ट पर्सन में बात करता है, आई यूज करता है। तो जेनकिन को ऐसा लगता था जैसे ये मिस्टीरियस, अनकैनी होता है, स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, अद्भुत, उसे नॉलेज था, पता लग जाता था उसे। ये रहस्य की बात थी कि कैसे उसे पता लगता था कि मैं, मतलब नरेटर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, पैसे की कमी है, उसको डेली कोई ना कोई बिल के लिए कि बिल पे करो भाई मेरा, जैसे कि पेस्टर करना होता है, तंग करना, मांग मांग के बार बार, तो भाई पैसे नहीं आए, पैसे भेज दो जल्दी, बहुत दिन हो गए आप लारा दे रहे हो कि कल दे देंगे कल दे देंगे, इस तरह ये जो पेस्टर करना होता है। लैंडलॉर्ड का किराया, मकान मालिक किराया मांगता है, बहाने सर आके बात करता है कि भाई किराया नहीं आया। ग्रोसर जहाँ से किराने का सामान होता है, घरेलू सामान होता है, वो भी तंग करता है। तो ये पता नहीं जेनकिन्स को कैसे पता लग जाता है कि अब नरेटर को चाहिए, पैसा चाहिए, तो कहानी लिख और पैसा मिलेगा। एंड ये डन का मतलब है डिमांड करना, वैसे पैसे की डिमांड करने को डन बोलते हैं। मीफार घोस्ट, और वो घोस्ट स्टोरी एक भूत के बारे में डिमांड करते हैं, भूत निकाल कहीं से। एंड समहाउ आई वुड ऑलवेज बीन एबल टू डिग वन अप फॉर हिम, और मैं ढूंढ के लाता कहीं ना कहीं से, एक खोद के ज़मीन में से कहीं से भी उसको, भूत को पकड़ के लाता, कहानी में लिख देता। सो आई हैड बिगन टू गेट ए बिट कॉकी, और इस तरह से कहानियाँ लिखने में जैसे वो सफल होता गया, तो नरेटर कहता है कि थोड़ा सा मैं कॉकी भी हो गया था, मतलब घमंडी टाइप का भी हो गया था इस मामले में। घमंडी इस सेंस में कि ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाए इंसान को कि ये तो कोई बात नहीं, मिनट की बात है, चुटकी में बात ये काम कर दूंगा, तो वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है इसमें आ गया था। थोड़ा प्राउड भी महसूस करता था वो, इस लेवल तक का कि दूसरे को गुस्सा आए कि गलत हो गया, ये ज़्यादा ही घमंडी हो गया। Somewhat overconfident in an annoying way, कॉकी कहते हैं, as to my ability, कि जो उसमें सामर्थ्य हो गई थी कहानी लिखने की, घोस्ट स्टोरी की, उसके प्रति वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। So I went home and sat down before my desk, तो अब घर वापस आ गया, नरेटर बाहर चला गया था जब वो हाँ करके उसे, तो डेस्क पे बैठ गया, वो चेयर पे, अपनी डेस्क आगे टेबल था लगा हुआ, बिफोर माई डेस्क, एंड सक्ड एट द एंड ऑफ माई पेंसिल। पेंसिल से लिख रहा होगा तो आइडियाज़ नहीं आ रहा होगा, तो कई बार लिखते लिखते स्टूडेंट्स भी ऐसा कर लेते हैं, पेंसिल का एक एंड जो होता है सिरा मुंह में ऐसे रख लेते हैं और सोच रहे कहीं और होते हैं। तो इसी तरह वो कर रहा था, सक मैंने चूसना होता है, वो एक एंड पेंसिल का ऐसे मुंह में रखा हुआ है और वेट कर रहा था, एंड बट नथिंग हैपेंड, कोई भी आइडिया नहीं आया। Pretty soon means very soon, बहुत जल्दी, my mind began to wander off on other things, और जब आइडिया नहीं आया तो दिमाग उसका किसी और विषयों पे भटकने लगा। वांडर ऑफ मैंने जो ट्रैक है उससे हट जाना, एक किस्म से जो कंसंट्रेशन है भटक गई है उसकी, डाइवर्ट हो गई, और वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लगा। Decidedly unghostly and material things, अब वो अनघोषली चीज़ों के बारे में, जो मटेरियल चीज़ें के इस संसार से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, भौतिकी संसार से, इस भौतिकतावाद की चीज़ों से वो जुड़ गया एकदम, उसकी तरफ ध्यान आ गया उसका। सच एज माई वाइफ शॉपिंग, जैसे अपनी उसकी पत्नी शॉपिंग करती है, पैसे की कमी है और इस आदत को कैसे तुड़वाऊँ, कैसे रोकूँ उसको, रुकती नहीं है वो। And how on earth I was going to cure her of her alarming tendency, alarming चेतावनी देने वाली, कि अगर इसी स्पीड पे वो चलती गई तो मेरा तो दिवाला पिट जाएगा। टेंडेंसी मैंने उसका जो इंक्लिनेशन है, उसका जो एक टेंडेंसी बन चुकी है, आदत बन चुकी है शॉपिंग करने की, शो ऑफ करने की अपनी फ्रेंड्स में,
कि मैंने ये भी खरीद ली, बहुत कॉस्टली है, इस तरह की शो ऑफ करते हैं किट्टी पार्टीज में जाके वीमेन। तो ये मैं क्योर कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा था उसे। टू टेक एवरी न्यू फैड, फैड मीन्स एक क्रेज बन जाती है, जो शौक जो होता है वो क्रेज बन जाए, दैट केम अलोंग एंड वर्क इट टू डेथ। और लगता है कि ये उसके आखिरी समय तक ये क्रेज उसकी जाएगी, ख़त्म होने वाली नहीं है। बट आई रियलाइज दैट वुड नेवर गेट मी एनी प्लेस। और फिर रियलाइज़ किया कि इस तरह से मैं सोचे जा रहा हूँ इन चीज़ों पे, घरेलू चीज़ों पे, तो मैं विषय पे नहीं पहुँच पाऊँगा। वुड नेवर गेट मी एनी प्लेस, सो आई वेंट बैक टू स्टेयरिंग एट द सीलिंग। फिर अब वो सीलिंग जो छत है उसकी तरफ ऐसे देखने लगा कि कोई आइडिया मिले कहीं से। दिस राइटिंग बिजनेस इज डिलाइटफुल इजंट इट। फिर वो अनायास ही अपने आप से बातें लगा करने, ये सेंटेंस निकल पड़ा मुंह से उसके व्यंग्यात्मक लहजे से। प्रशंसा नहीं कर रहा था वो इस काम की कि ये जो काम लिखने का काम है, क्या ये तो बहुत शानदार है, खुशी देने वाला काम है, क्या ये नहीं है? जैसे छत से ही पूछ रहा हूँ, बड़ा अच्छा काम है भाई ये तो लिखने का। मन में क्या था कि इससे बुरा काम कोई नहीं है, क्योंकि आइडियाज नहीं आ रहे थे उसे, ये बड़ा बोरिंग काम है, दिल में ये था उसके, जबकि उल्टा कहा उसने। तो इसलिए सार्कास्टिकली होता है, अपने आप पे ही व्यंग मारा उसने। व्यंग यही होता है, तीखापन होता है उसमें, मजाक भी होता है, तीखापन होता है, उल्टी बात करता है आदमी। जैसे किसी को कहे कि भाई तुम तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो इस ड्रेस में, बहुत सुंदर दिख रहे हो, जबकि उसका मन ये हो रहा है कि बुद्धू लग रहे हो। तो सार्कास्टिकली आपने कह दिया। तो दिस राइटिंग बिजनेस इज डिलाइटफुल इजंट इट, क्या नहीं है? और सार्कास्टिकली मैंने बता ही दिया आपको, जस्ट मीन्स टू से द अदर थिंग, अपोजिट। एट लास्ट आउट लाउड टू, you see, I had reached the stage of imbecility, imbecile से बना है वर्ड, stupidity, बेवकूफ़ी के हद तक वो पहुंच गया जब वो अपने आप से बातें कर रहा है। When I was talking to myself, तो तभी रिस्पॉन्स मिल गया उसे, कमरे में से आवाज़ आई, हाँ, yes, said a voice at the other end of the room। कमरे की दूसरी छोर से, दूसरे एंड से आवाज़ आई, हाँ बिल्कुल, I should say it is, बिल्कुल ऐसा ही है, डिलाइटफुल काम है, बहुत अच्छा काम है, खुशी देता है। I admit I jumped, और मैंने भी अनायास कह दिया, हाँ मैं भी कबूल करता हूँ, और एकदम मैं छलांग मार के उठ गया। Then I looked around, फिर ऐसे ढूंढने लगा ये आवाज़ कहाँ से आई। It was twilight by this time, इस समय तक twilight हो गई थी। ट्वाइलाइट होती है गोधूली शाम का वक्त, जब सूरज छुप रहा होता है, जो लालिमा आसमान में होती है वो समय ट्वाइलाइट का होता है, संध्या का समय जो होता है। और डॉन टाइम होता है जब सूरज निकलने वाला होता है, तो लालिमा तब भी होती है, वो डॉन टाइम होता है। डॉन टू डस्क की डस्क टाइम था, और शाम हो गई थी एक किस्म से। आई हैड फॉरगॉटन टू टर्न ऑन द लैम्प, और कमरे में अंधेरा था और मैं लैंप को जलाना भूल गया था, स्विच ऑन करना जैसे होता है भूल गया था। आई हैड फॉरगॉटन टू टर्न ऑन द लैम्प, द अदर एंड ऑफ द रूम वाज फुल ऑफ शैडोज एंड फर्नीचर। दूसरा एंड जो था उसमें शैडोज, परछाइयाँ आ रही थी, जैसे बाहर से रोशनी की परछाइयाँ थी, उसमें से खिड़की में से कुछ रोशनी आ रही हुई, परछाइयाँ लग रही थी, और फर्नीचर पड़ा था। आई सैट स्टेयरिंग एट इट, और मैं बैठा बैठा ऐसे घूर रहा था, देख रहा था। स्टेयर करना होता है लगातार देखना। एंड प्रेजेंटली नोटिस समथिंग जस्ट टेकिंग शेप, और इस वक्त मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ आकृति बन रही है उस अंधेरे में, कोई चीज़ मतलब उभर के आ रही है, शेप में आ रही है। इट वॉज एग्जैक्टली लाइक वॉचिंग वन ऑफ दीज मूविंग पिक्चर कार्टून्स बीइंग पुट टुगेदर। ऐसा लग रहा था जैसे कार्टून्स को मिक्स करके ऐसे वो शेप बन रही है, इस तरह मतलब ऐसे कर रही थी। और फर्स्ट एन आर्म, पहले एक बाजू आई, केम आउट, देन ए बिट ऑफ स्लीव, फिर स्लीव जो होती है कपड़ा, ये जो पहुंचा होता है ये वाला, बाजू के ऊपर शर्ट का स्लीव आया। स्टिफ वाइट शर्ट वेस्ट,
ये जो वेस्ट टाइप की मतलब पुरुषों जैसी कमीज बनी हुई है ये थी। देन ए लेग, फिर एक टांग आई एंड ए प्लेट स्कर्ट, और ये इस तरह की स्कर्ट आई हुई अंटिल एट लास्ट देयर शी वाज कंप्लीट हूएवर शी वाज, और फिर वो कंप्लीट शेप बिल्कुल साफ कंक्रीट शेप बन गई। शी वाज लॉन्ग एंड एंगुलर, वो लंबी थी और एंगुलर थी, बिल्कुल डिस्टिंक्ट थी, क्लियर थी, ऑब्वियस थी, विद एनॉर्मस फिशी आइज, बड़ी बड़ी उसकी ये फिशी आइज थी, मछली जैसी आंखें थी, बिहाइंड बिग बोन रिम्ड स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल पहना हुआ था जो कि किसी बोन का ये फ्रेम जो होता है जैसे हाथी दांत के बन जाते हैं आमतौर पे, किसी बोन का बना हुआ था, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो हाथी दांत का था, बोन का था। एंड हर हेयर इन ए टाइट वैड एट द बैक ऑफ हर हेड, और उसके जो बाल थे पीछे बंधे हुए थे जैसे कुछ किसी रबड़ में बैंड में बांध देते हैं या जूड़ा बना देते हैं हल्का सा। एंड हेड एंड एट द बैक ऑफ हर हेड, तो पीछे बंधे हुए थे। यस आई सीम्ड एबल टू सी राइट थ्रू हर हेड, अब वो उसके चेहरे को देख रहा था, सिर को। एंड ए जॉ वेल, अब जबाड़ा भी दिख रहा था उसे। इट लुक्ड सो सॉलिड दैट फॉर द मोमेंट आई बिगैन टू डाउट माई वेरी सेंसेस, इतना सॉलिड था जबाड़ा, इतना क्लियर था वो कि नरेटर कहता है कि मैं अपनी सेंसेस पे शक करने लगा कि मेरी सेंसेस इतना उस आकृति को इतना क्लियरली देख सकती है। I doubt my very own senses and believe she was real after all. मुझे ऐसा लगा जैसे वो रियल थी, उसके सामने खड़ी थी आकृति, बिल्कुल सच में। She came over and stood in front of me, और वो चल के मेरे सामने आ गई, डेस्क के सामने, और सामने खड़ी हो गई। And glared वैसे तो गुस्से में आंखें निकाल के देखना होता है, परंतु यहाँ पॉजिटिवली उसने ऐसे आंखों से, बड़ी बड़ी आंखें थी, फिशी आइज, मुझे घूर के देखा एक किस्म से। पॉजिटिवली ग्लेयर डाउन एट मी, मतलब अच्छी मंशा से देखा। although to my knowledge, यद्यपि जहाँ तक मैं जानता था, to my knowledge I had never laid eyes on the woman before, और मुझे लग रहा था कि इस तरह की औरत की तरफ मैंने कभी घूर के नहीं देखा था या उसे ध्यान से नहीं देखा था। टू से नथिंग ऑफ गिविंग हर कॉज टू लुक एट मी लाइक दैट, कि और मतलब मैं उसे कोई कारण दूँ, मुझे वो कहे कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ। मैंने किसी महिला को इस तरह से नहीं देखा था जैसे वो मुझे देख रही थी गुस्से में, या मुझे लग रहा था कि जैसे गुस्से में वो घूर रही हो, और मैंने किसी को कोई ऐसा कारण नहीं दिया था। I sat still feeling pretty helpless, मैं सामने बिल्कुल helpless, बिल्कुल बेबस बैठा था। I can tell you, मैं you कौन है, हम सब रीडर, नरेटर कहता है कि मैं आप सबको बता सकता हूँ। And at last she barked, और आखिरकार वो बाक मैंने भौंकना होता है, बट यहाँ पे तीखी आवाज़ में, एकदम शार्प आवाज़ में बोली। What are you gaping at? Gaping मैंने वंडर करना, हैरान होना, वो मुंह आके ऐसे देख रहा था। कहती कि तुम क्या, किस बात पे हैरान हो रहे हो? I swallowed, और मैंने थूक निकला, जैसे डर जाता है ना कोई तो थूक, ऐसे थूक निकला, जबकि मैं कुछ च्यू भी नहीं कर रहा था, मुंह में मेरे कोई बबल गम जैसे या कुछ भी था, कुछ भी चूस नहीं रहा था, जबकि थूक निकलना पड़ा। जब आदमी एकदम होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस होता है, डर जाता है या कुछ भी, तो गला खुश्क हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली क्रिया में थूक निकलता है। तो इसलिए कहा आई स्वैलोड, ये नहीं कोई चीज़ निकली उसने, कोई च्यू कर रहा था वो, नो। नथिंग, आई सेड एब्सोल्युटली नथिंग, मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी बात पे भी हैरान नहीं हो रहा हूँ। माई डियर लेडी, मेरी प्रिय लेडी, आई वॉज मियरली वेटिंग फॉर यू टू टेल मी वाई यू हैड कम, मैं तो सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा था कि यहाँ बैठा बैठा आपकी तरफ देख के आप चल के आई हो, कि आप आई क्यों हो, किस लिए आई हो यहाँ पे। वाई यू हैड कम, एंड एक्सक्यूज मी बट डू यू ऑलवेज कम इन सेक्शंस लाइक दिस, और माफ़ करना, ये बताना मुझे, क्या आप हमेशा ही जहाँ भी जाती हो टुकड़ों में जाती हो,
कभी आपके पैर निकला, फिर स्कर्ट आई, फिर स्लीव आई, फिर इस तरह धीरे धीरे एक एक पीस में आती हो, फिर जुड़ जाती हो। एंड एक्सक्यूज मी, बट डू यू ऑलवेज कम इन सेक्शंस लाइक दिस? आई शुड थिंक योर पार्ट्स माइट गेट मिक्स्ड अप समटाइम्स। और मुझे लगता है तुम्हारे हिस्से मिक्स भी हो जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा ही मिक्स हो जाते हैं। Didn't you send for me? She crisped, तेजी से क्विकली कहा उसने कि क्या आपने मुझे नहीं बुलाया था? Imagine how I felt at that. अब नरेटर कहता है हमें सबको कि आप सब इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि मैंने क्या महसूस किया होगा जब वो महिला एकदम भूत के रूप में आई और मुझे कही क्या आपने नहीं मुझे बुलाया था, इसलिए आई हूँ, तुमने बुलाया है। Why no, I don't seem to remember. वो कहता है मुझे नहीं पता, याद ही नहीं है मैंने बुलाया था आपको। इस तरह हैरान हुआ वो। Look here, haven't you been calling on heaven and earth all afternoon to help me you write a story? क्या आप पूरी भरसक प्रयास नहीं कर रहे हो टू मूव? यहाँ पे वैसे तो टू मूव हेवन एंड अर्थ होता है, धरती आसमान को एक कर देना, मतलब स्ट्रगल करना, बहुत कोशिश करना। क्या तुम प्रयत्न नहीं कर रहे थे मुझे कुछ लिखने का? सारी आफ्टरनून में आपने आज दोपहरा बता दी और शाम हो गई, आपको कुछ लिखना नहीं चाह रहे थे? कोई हेल्प नहीं चाहिए थी आपको टू हेल्प यू राइट स्टोरी, कहानी लिखने में? आई नोटेड, मैंने हाँ नोट करना, हाँ में सिर हिलाना होता है। एंड देन ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अकर टू मी, फिर मुझे दिमाग में आया कि एक एक्सप्लेनेशन इस बात की कि ये कौन है। दिमाग में उसने सोचना शुरू किया, एक संभावना बनी उसके माइंड में, और वो सोच के वो एकदम ठंडा पड़ गया। उसकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी में एकदम ठंडा पसीना महसूस हुआ। सपोज दिस वाज द गोस्ट ऑफ ए स्टेनोग्राफर अप्लाइंग फॉर ए जॉब, क्योंकि उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी थी एक वहाँ पे क्लर्क की या स्टेनोग्राफर की, ऑफिस में चाहिए था। तो कहीं वो कोई मरा हुआ कोई व्यक्ति, मतलब ये महिला है, वो भूत, महिला का भूत आ गया अप्लाई करने के लिए, उसका इंटरव्यू देने के लिए तो नहीं आ गया कहीं, वो डर सा गया। The ghost of a stenographer applying for a job. I had an advertisement in the paper recently. हाल ही में उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दी थी। I opened my mouth to explain that the position was filled and permanently so, but she stopped me. और नरेटर उसे कहने वाला ही था, सोचा कि ये वही कोई महिला है जिसने अप्लाई किया होगा या करना चाह रही होगी। मैंने ये कहना था कि वो तो पोजीशन भर चुकी है, जो रिक्त पद था, स्थान था, वो भर चुका है और शायद लगभग परमानेंटली भर चुका है, अब जगह नहीं है। मैं ये कहने वाला ही था कि उसने एकदम अपनी बात कहनी शुरू कर दी और ये चुप हो गया। And when I got back to the office from my last case and was ready for you, didn't you switch off to something else and sit there dribbling so I couldn't attract your attention until just now? कहती है कि and when I got back to the office, जब वो अपने ऑफिस में जा रही थी, इनका भी कोई ऑफिस है, अब आगे पता लगेगा आपको, कोई आखिरी केस था उसका, पिछला केस मतलब लास्ट में जो उसने दिया था, एंड वाज रेडी फॉर यू, और इसके लिए आने के लिए वो तैयार थी। इसने कहीं ज़रूरत होगी, सोच रहा होगा उस वक्त ये। एंड डिडंट यू स्विच ऑफ टू समथिंग एल्स, क्या तुम्हारा दिमाग कहीं और नहीं चला गया था? स्विच ऑफ करना यहाँ पे मतलब जो मुद्दा सोच रहे थे जिस विषय पे, तो उससे हट नहीं गए थे और गप्पे बकवास करने लग गए थे। समथिंग एल्स, सिट देयर, और वहाँ बैठे बातें कर रहे, ड्रिबलिंग होता है, नॉनसेंस बातें, बेकार की बातें कर रहे थे। सो आई कुडंट अट्रैक्ट योर अटेंशन, और मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाई थी अब, until just now, सिर्फ अब खींच पाई हूँ आपका ध्यान। आई एम वेरी सॉरी रियली, और कहते हैं हाँ अफसोस है मुझे उस बात पे, वास्तव में अफसोस है। वेल यू नीडेड बी, तुम्हें अफसोस नहीं करना की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई जस्ट कैन टू टेल यू टू स्टॉप बॉदरिंग अस फॉर असिस्टेंस। मैं तो ये कहने आई हूँ कि अब तुम हमें परेशान करना छोड़ दो,
हेल्प के लिए बुलाना छोड़ दो, हम नहीं आएंगे, यू आरंट गोइंग टू गेट इट, तुम्हें हमारी मदद नहीं मिलने वाली है। ये शॉर्ट फॉर्म है आंट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म जो होती है हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव बनाते हैं जो आंट एज आर नॉट, वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, हम हड़ताल पे जा रहे हैं। व्हाट, वो चौंक के कहा क्या, यू डोंट हैव टू येल एट मी, वो ऊंचा बोला तो कहती तुम्हें मुझ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, येल करना होता है चिल्लाना। I didn't mean to yell, I said humbly, मैंने कहा मेरा चिल्लाने का मतलब नहीं था, मैंने पोलाइटली कहा, विनम्रता के साथ कहा, but I am afraid I didn't quite understand you, you said you were, मुझे डर है कि मैं समझ नहीं पाया आपको, आप क्या कहना चाह रही हो, आपने अभी अभी कहा you said you were, उसने पूरा कर दिया उसका वाक्य, going on strike, हड़ताल पे जा रहे हैं। Don't you know what a strike is? क्या तुम्हें नहीं पता हड़ताल होती क्या है? Not another plot to do you get from us? अब तुम्हें कोई प्लॉट नहीं मिलेगा स्टोरी, भूत की कहानी का कोई विषय वस्तु नहीं मिलेगा, कोई प्लॉट नहीं मिलेगा। I stared at her and wet my lips, और मैं उसकी तरफ घूरता रहा, देखता रहा, लगातार देखता रहा और अपने होठ गीले किए क्योंकि खुश्क हो रहा था उसका गला डर के मारे, ऐसे जीभ फेरी होठों पे खुश्क हो रहे थे, वो गीला किया। Is that where they have been coming from? क्या सारे प्लॉट तुम्हारे पास से ही आ रहे थे मेरे पास? ये उसने प्रश्न किया। Of course, where else? हाँ बिल्कुल, वास्तव में और कहाँ से आते? वो ऊंचा बोली। But my ghosts aren't a bit like you. परंतु मेरे भूत तुम्हारे जैसे तो नहीं हैं। If they were, अगर होते, people wouldn't believe in them, लोग उनमें विश्वास न करते। She draped herself on the top of my desk, among the pens and ink bottles, and leaned towards me. और वो एकदम draped होता है जैसे झुक के बैठ जाना, लीन करके बैठना, सुस्ती में लूज होके मेरे टेबल पे ही बैठ गई वो, और उन पेन्स और इंक बॉटल्स वगैरह के बीच में बैठ गई, क्योंकि वो तो आत्मा थी भूत की, और वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई चुभेगा या नहीं चुभेगा उसे। इन द अदर लाइफ आई यूज्ड टू राइट, अब यहाँ पर्सनल बात कर रही है उसकी तरफ ऐसे झुक के कि मैं पिछले जन्म में लिखा करती थी, मैं भी राइटर थी। वो कहते यू डिड, आप थी राइटर थी, लिखती थी? शी नोडेड, उसने कहा यस मैं लिखती थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ आपकी एक वीडियो, एक स्टोरी का एक पार्ट खत्म हो गया, और ये शीघ्र ही मैं आपको नेक्स्ट पार्ट देता रहूँगा, आप इंतज़ार कीजिए। अब ये लेसन मैं जल्दी ही ख़त्म करूँगा।